नमस्कार, आदाब। मैंने एक बार मनोज बाजपेयी जी का इंटरव्यू सुना था, जिसमें मनोज जी ने कहा था कि इस दुनिया में दो ही बेहतरीन अदाकार हैं, एक ओमपुरी और एक नसीरुद्दीन शाह। उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने फाका मस्ती के दिनों में जैसी जैसी फिल्में की और जिस तरह के अदाकारी के जौहर दिखाए, वैसे अब जौहर रॉबर्ट डे नीरो या अल पचीनो क्या दिखा पाएंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज दुनिया के बेहतरीन अदाकार नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ बैठे हैं। आदाब नसीर साहब। आदाब। मनोज मियाँ की जो बात थी उसके बारे में मैं कुछ भी वो भी कहना चाहूँगा कि मैं उसकी राय से सहमत नहीं हूँ कि दो ही कलाकार हैं दुनिया में। ये बहुत ही मेरे ख्याल से बात सही नहीं है। हालांकि मैं बहुत चाहता हूँ मनोज को, और मुझे मालूम है कि उसने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि एक ज़ाती रिश्ता भी रहा है उससे, उसके स्ट्रगल के दिनों से मेरा और ओम दोनों का। और रॉबर्ट डी नीरो और एल पचीनो जो हैं, दोनों बहुत ही अजीम कलाकार थे जब उन्होंने शुरू किया था, और उनको इस कदर सराहा गया कि उनके दिमाग पर कैसे असर नहीं पड़ा ये तो मेरी समझ में नहीं आता। उनको बिल्कुल आसमान पे बिठा दिया गया था एक एक दो फिल्में करने के बाद ही। उसके बाद मुझे लगता है कि वो अपने अजीम कलाकार होने की गलतफहमी में कहीं फंस गए वो, और वही उनके लिए सबसे अहम बात रही कि भाई मैं अगर परफॉर्मेंस करूं तो वो तो ग्रेट होना ही चाहिए। डैनियल डे लुइस साहब भी इसी सिंड्रोम के शिकार हैं कि उन्हें जब लगा कि अब भाई कितने ऑस्कर और लूँगा मैं, तो एक्टिंग ही छोड़ दी उन्होंने भाई और ऑस्कर तो अब मिलने वाला है नहीं, मुझे 3 तो मिल चुके हैं। जो एक्टर जिनसे ऊब नहीं होती अब भी देखकर आपको हैरत होगी सुनकर, मेरी राय में हॉलीवुड के क्लिंट ईस्टवुड, जैक निकलसन, शॉन कॉनरी जैसे कलाकार हैं जिनको सीरियस एक्टर नहीं माना जाता। वो स्टार्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी इतना सीरियसली नहीं लिया कि आपको लगे कि हाँ यार ये तो एक्टर तो सर पे बैठ गया आके, जो कि एल पचीनो साहब को देख के अक्सर लगता है कि वो क्या कहते हैं, अंगावर आता है, जिसे मराठी में कहते हैं कि वो आपके ऊपर चढ़ जाता है। तो मनोज का शुक्रिया कि उसने ऐसी बात कही, लेकिन वो मेरे ख्याल से उसको अपना एप्रिसिएशन का दायरा थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए